हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 6th पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था अबाउट प्लांट हार्मोन्स और हमने उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हमें पढ़ना है 7.3 में बच्चों दे रखा है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो प्लांट हार्मोन तो हमने देख लिया, अब एनिमल में कौन कौन से हार्मोन्स है और उनके फंक्शंस क्या है तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूजेस इज एनिमल। कह रहा है बच्चों कि एनिमल में कैसे हार्मोन यूज़ कर रहे हैं सो डैट कि इंफॉर्मेशन को वो कैसे ट्रांसमिशन करने में हेल्प कर रहा है। और कह रहा है कि व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस जैसे स्क्वेरल एक्सपीरियंसेस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन। अगर फॉर एग्जांपल आपको दे रहा है कि अगर आप मान लो स्क्वेरल मतलब गिलहरी, वो अगर स्कैरी सिचुएशन में हो तो वो क्या करेगी, मीन्स डरावने सिचुएशन में हो तो वो क्या करेंगे। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग। तो उनकी बॉडी में दो ही ऑप्शन हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल दिया है स्क्वेरल का, वो स्कैरी सिचुएशन में तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो वहाँ पे फाइट करेंगे या तो स्क्वेरल वहाँ से भाग जाएगी। तो सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो सिचुएशन दिख रही है आपको। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ दैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वे। तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए या तो भागने के लिए या फिर फाइट करने के लिए क्या चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हमें मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैनी डिफरेंट टिश्यू विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शन। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक्शन के लिए बहुत सारे टिश्यू को वर्क करना पड़ेगा। हाउएवर द टू ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल दो अलग अलग एक्टिविटीज़ है, या तो फाइट होगी उसी पर्टिकुलर जगह पे रह के या फिर उस पर्टिकुलर जगह से दूर हो जाएंगे, मतलब या तो फाइटिंग होगी या तो रनिंग होगी। आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। तो ये जो दोनों चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ये क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। सो हेयर इज अ सिचुएशन इन विच द सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुल मेड इन आवर बॉडी। तो क्या होता है बच्चों, ऐसे सिचुएशन में हमारे बॉडी में कुछ प्रिपरेशन हो रही है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। दिस प्रिपरेशन शुड आइडली मेक इट ईजियर टू डू आई द एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो प्रिपरेशन होती है हमारे बॉडी में, ये किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, सो डैट जो फ्यूचर में कोई भी चीज़ें आ रही है, कोई भी एक्टिविटी आ रही है, उसके लिए वो प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। हाउ वुड दिस बी अचीव्ड। तो इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो, ये जो हम बातें कर रहे हैं प्रिपरेशन हो रही है, वो क्या प्रिपरेशन हो रही है। तो यहाँ तो बच्चों अभी आपको दे रखा था, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, और वो क्या प्रिपरेशन हो रही है और कैसे प्रिपरेशन हो रही है ये हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्वेरल रिलाइड ओनली एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बारे में। अगर स्क्वेरल का बॉडी डिज़ाइन होता कि अगर उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता, और वो कैसे ट्रैवल हो रहा है, नर्व सेल में, जो कि हमने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में, द रेंज ऑफ द टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो अगर जो भी इम्पल्सेज है, जो भी सिग्नल पास हो रही है थ्रू द इलेक्ट्रिक इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए तो ये क्या हो जाएगी, लिमिटेड होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम बात करें बच्चों केमिकल सिग्नल की, केमिकल सिग्नल वेर बी सेंड एज वेल एज इट वुड रीच ऑल द सेल इन द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, केमिकल सिग्नल अगर पास हो रहा है तो वो काफ़ी जल्दी भी पहुँच रहा है, और क्या हो रहा है, जितने भी बॉडी पार्ट्स है वर्ल्ड वाइड ये पहुँच रहा है टोटली। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, कौन सी हो गई, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्लो है, और ये कैसे मूव हो रहा है, थ्रू अ नर्व सेल। बट अगर हम यहाँ पे दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, केमिकल इम्पल्स के बारे में, तो केमिकल इम्पल्स क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है और वो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में पहुँच भी जा रहा है यहाँ पे। दिस इज़ डन इन द मेनी एनिमल्स, और ये बहुत सारे एनिमल्स में हो रहा है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन भी इंक्लूड हो रहा है इस चीज़ में, यूजिंग हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालिन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा हार्मोन है बच्चों, एड्रेनालिन हार्मोन है, दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। और ये कैसे सिक्रीट हो रहा है, एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड का आपको फिगर में दिखा देती हूँ, फिगर 7.7 है, लोकेटेड दीज ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एक बार आप फिगर देख लीजिए। ये क्या शो कर रहा है, एड्रेनल ग्लैंड, इधर देखिए एड्रेनल ग्लैंड, ये क्या हो गया बच्चों, ए मतलब मेल में है और ये फीमेल में क्या हो गया, एड्रेनल ग्लैंड शो रहा है। तो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, ये किडनी प्रेजेंट है और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिनको हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया ये, अभी चलते हैं हम दोबारा उसी स्लाइड पे। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने फिगर देख लिया कि एड्रेनल ग्लैंड लोकेट कहाँ होता है और एड्रेनल ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, एड्रेनालिन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, एड्रेनालिन कौन से ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, तो आप क्या बताओगे, एड्रेनल ग्लैंड, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, एड्रेनालिन। तो वो ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एड्रेनालिन के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखा है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज आपको एग्जाम में आ सकता है इस पैराग्राफ से फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन, या फिर ये पूछ सकता है हाउ डज एड्रेनालिन वर्क। तो क्या है, एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड।
एड्रेनालिन क्या हो रहा है, ब्लड में सिक्रीट हो रहा है एंड कैरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड में जाने के बाद वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट इज़ एक्ट इंक्लूडिंग द हार्ट। तो ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है बच्चों, ब्लड में मिलने के बाद डिफरेंट टारगेट टिश्यू जहाँ उसे जाना है, और हार्ट को भी वो इंक्लूड कर रहा है। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर। हार्ट में जब वो एक्शन अपना शो कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, हार्ट बीट फास्टर हो रही है और रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। और मसल्स, तो मसल्स में क्या हो रहा है, मोर ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड होने लगती है। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन इज रिड्यूस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड है कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होने लग जा रही है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मसल्स एंड स्किन है उसमें बच्चों रिड्यूस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो कि किसके अराउंड है, छोटे छोटे आर्टरीज के और ऑर्गन के अराउंड्स में प्रेजेंट है, जिसके कारण दिस डाइवर्ट द ब्लड टू आवर स्केलेटन मसल्स। और ये क्या करता है, ब्लड को डाइवर्ट कहाँ कर देता है, स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स बच्चों क्या होता है, जो वॉलंटरी मसल्स होती है, जो स्केलेटन से अटैच्ड होता है। और स्केलेटन मसल्स ये भी होता है जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे विल या विश के अकॉर्डिंग वर्क करता है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डायफ्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, किसके कारण, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है। और मसल्स की जो रिब्स मसल्स है उसमें भी मूवमेंट हो रही है। ऑल दीज रीजन्स टुगेदर इनेबल्स द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद अ सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कि एनिमल बॉडी एक तरफ से प्रिपेयर कर रही है सो डैट सिचुएशन को वो डील कर सके। सच एनिमल हार्मोन आर द पार्ट ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। ये जो हार्मोन है बच्चों ये किसका सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा तरीका है किस चीज़ के लिए, बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये पैराग्राफ बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने क्या देखा कि एड्रेनालिन कैसे वर्क कर रहा है, और इससे पहले हमने क्या देखा कि एड्रेनालिन ग्लैंड का लोकेशन का है, जो कि हमने फिगर देख लिया 7.7 में। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 7.3, इसमें क्या बोल रहा है आपको, लुक एट फिगर 7.7, जो अभी हमने फिगर देखा है 7.7। आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड मेंशन इन द फिगर। एड्रेनल ग्लैंड को हमने तो देख लिया, और कह रहे हैं कि बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उन्हें भी आप आइडेंटिफाई करिए और फिगर में बताइए कहाँ है। सम ऑफ दिस ग्लैंड हैव बीन लिस्टेड इन टेबल 7.1। कुछ ग्लैंड किस में दे रखा है, टेबल 7.1, ये हम बच्चों बाद में देखेंगे। और बोल रहा है कि कंसल्ट अ बुक इन द लाइब्रेरी, या फिर आप लाइब्रेरी में भी बुक को कंसल्ट कर सकते हो इस चीज़ को पता करने के लिए। रिमेंबर डैट द प्लांट हैव द हार्मोन दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ। हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि प्लांट में क्या है, हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, और वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ग्रोथ की डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। द फंक्शन ऑफ द एनिमल हार्मोन परफॉर्म। अब हमें देखना है कि ह्यूमंस में कौन से हार्मोन है और उनका फंक्शन क्या है, वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन द रोल ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ। हम ह्यूमंस में तो बच्चों डायरेक्शनल ग्रोथ को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड डिपेंडिंग ऑन द लाइट एंड ग्रेविटी, आप लाइट या ग्रेविटी पे ह्यूमंस की ग्रोथ को तो बिल्कुल भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इवन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि अगर लेग है वो हमारा टुवर्ड्स द ग्रेविटी है तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आवर हैंड्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट बिट मोर इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन इन केयरफुली कंट्रोल प्लेस। तो ह्यूमंस में कैसा हो रहा है बच्चों, जो ग्रोथ हो रही है काफ़ी केयरफुली हो रही है और कंट्रोल्ड वे में हो रही है। प्लांट विल ग्रो लीव्स इन द मैनी प्लेस ऑन द प्लांट बॉडी। अगर आप देखते हो कि प्लांट बॉडी में लीव्स क्या होता है, काफ़ी जगह ग्रो होती है। फॉर एग्जाम्पल बट वी डू नॉट ग्रो द फिंगर्स ऑन आवर फेस। बट ऐसा तो नहीं है कि हमारा फिंगर्स है तो वो फेस पे भी ग्रो है। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है किन के बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में। एक एग्जाम्पल देके समझा रहा है कि प्लांट में लीव्स है और लीव्स क्या हर जगह ग्रो हो रहा है, बट यहाँ पे बोल रहा है एनिमल्स में भी फिंगर्स प्रेजेंट है, ह्यूमंस में फिंगर प्रेजेंट है, लेकिन वो हर जगह ग्रो नहीं होता। जैसे हमारे फेस पे ग्रो नहीं होता, उससे जहाँ ग्रो होना है वो उस पर्टिकुलर जगह पे ही ग्रो करता है। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज़ केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रेन। और ये जो ग्रोथ हो रही है, जो प्रॉपर बॉडी डिज़ाइन हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट में ही प्रॉपरली ग्रोथ हो रही है, वो चिल्ड्रन में भी प्रॉपरली ग्रो हो रही है। तो बच्चों ये पेज आपको समझ में आ गया, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये फिगर तो हमने देख लिया, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ग्लैंड है, पीनियन ग्लैंड है, दिस वन इज़ अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपको हाइपोथैलेमस शो कर रहा है। ये आपका थायराइड ग्लैंड है, दिस वन इज़ अ पैराथायराइड ग्लैंड, और उसके नीचे थाइमस प्रेजेंट है। ये पैनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड आपने देख लिया जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, और ये टेस्टिस प्रेजेंट है। ये तो बच्चों हमने एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग जो मेल में देखा है। फीमेल में सेम हो गया, पीनियन ग्लैंड प्रेजेंट हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, दिस वन इज अ थाइमस, ये क्या हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया।
ये पैनक्रियाज और एड्रेनल ग्लैंड, ये सेम आप देख रहे हो यहाँ पे जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, और ये क्या हो गया बच्चों, ओवरी प्रेजेंट हो गया। तो फिगर आपने देख लिया है, आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है आपको। तो बढ़ते हैं हम आगे। लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हॉर्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। अब ये जो हॉर्मोन्स है ये कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे पता लग रहा है कि किस जगह हमारे बॉडी को कितना बढ़ना है, कितना ग्रो करना है, कितना ग्रो नहीं करना है, और अगर ग्रो भी करना है तो किस जगह करना है। वी हैव ऑल सीन अ सॉल्ट पैकेट। हमने क्या देखा है बच्चों, सॉल्ट का पैकेट देखा है, नमक का पैकेट देखा होगा, विच हैव आयोडाइज सॉल्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट है, आयोडाइज सॉल्ट प्रेजेंट है, या फिर आप कह सकते हो इनरिच विथ आयोडीन। उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब जितना हमें चाहिए उतना चाहिए होता है उसमें। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज सॉल्ट इन अ डाइट। क्यों हमें डाइट में आयोडाइज सॉल्ट चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो क्यों है, तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर अ थायराइड ग्लैंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि हमारे बॉडी में जो डाइट लेते हैं उसमें आयोडीन क्यों चाहिए, तो आप क्या बताओगे, आयोडीन नेसेसरी होता है किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। किस चीज़ के लिए, टू मेक अ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है दैट थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायरॉक्सिन रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट। थायरॉक्सिन क्या रेगुलेट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट कर रहा है, प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी एज सो इट टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। अब यहाँ से बच्चों तीसरा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ध्यान से समझिए बिल्कुल। ये आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन क्या है। आप क्या बताएंगे, फंक्शन क्या है। थायरॉक्सिन रेगुलेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में है, और क्या प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी में बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ को प्रोवाइड करता है। तो ये फंक्शन आपने देखा। और किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर अ सिंथेसिस ऑफ अ थायरॉक्सिन। आयोडीन थायरॉक्सिन के सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारे डाइट में आयोडीन जो सॉल्ट है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन केस द आयोडीन इज़ डेफिशिएंट, अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बच्चों या फिर टीचर क्या होगा कि अगर आयोडीन हमारे बॉडी में कम हो गया, हमारे डाइट में अगर कम होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम अ गॉइटर। तो आपने गॉइटर सुना होगा ना, डिजीज़। तो अब ये कब होता है, जब थायरॉक्सिन की कमी होती है, जब आप प्रॉपर आयोडीन नहीं ले रहे हो, तो इंसान किस चीज़ से सफ़र करता है, गॉइटर से सफ़र करता है। आपने देखा यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ इज़ अ सॉलन नेक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है गॉइटर तो आपको पता लग गया, बट गॉइटर का क्या है, सिम्टम क्या है, आप क्या बताओगे, सॉलन नेक। नेक आप देखोगे ना काफ़ी ज़्यादा सॉल हो जाती है। कैन यू रिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन फिगर 7.7। ये देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इस पोजीशन पे जब आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो मैं आपको एक बार इस ये पैराग्राफ को दोबारा बता देती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जो हम आयोडीन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। तो क्या बताओगे, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर अ थायराइड ग्लैंड। क्यों, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है, थायरॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है। तो दूसरा आपको क्वेश्चन आएगा कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, आप क्या बताओगे, थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जो थायरॉक्सिन है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है बच्चों, रेगुलेट कर रहा है थायराइड जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को बॉडी में हेल्प कर रहा है, किस चीज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म में। और वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, बेस्ट बैलेंस ग्रोथ के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, बेस्ट बैलेंस ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है थायरॉक्सिन। समझ में आ गया। और अगर थायरॉक्सिन की कमी होगी तो उसके कारण क्या होगा, इंसान किस चीज़ से सफ़र करेगा, गॉइटर। और गॉइटर का सिम्टम क्या हो गया, सॉलन नेक। अगर आपको फिगर में बोल रहा है कि थायराइड ग्लैंड बताने के लिए तो आप बता दोगे फीमेल में ये रहा और मेल में ये रहा। क्लियर है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। सम टाइम वी केम अक्रॉस द पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट। हमने कभी कभी देखा है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, मतलब डॉर्फ होते हैं, या फिर एक्सट्रीमली वेरी टॉल। तो आपने इवन अपनी क्लास में भी देखा होगा या फिर अपने आसपास सराउंडिंग्स में भी देखा होगा कि कुछ तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। या तो आप जाइंट कह सकते हो या तो एक्सट्रीमली टॉल कह सकते हो। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस हैपन। आपने कभी सोचा ये कैसे होता है, ये इसका रीज़न क्या हो रहा है। सो ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी। ये जो यहाँ पे आपको पिट्यूटरी दिख रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन को। एज इट्स नेम इंडिकेट, नाम से पता लग रहा है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नाम से पता लग रहा है ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या हो गया, वो ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है हमारे बॉडी में। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी इन दिस हार्मोन, अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है ये इस हार्मोन की अगर बचपन में, तो इसके कारण क्या हो जाता है बच्चों, डॉर्फिज्म। तो हाइट छोटी रह जाती है, बौने कहते हैं ना, वो हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से दोबारा क्वेश्चन आएगा कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से ये सिक्रीट हो रहा है, क्या बताओगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये आपको मैंने फिगर भी दिखा दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड।
और आपसे अगर पूछता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो क्या होगा? इट विल लीड टू डॉर्फिज्म। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन अराइज हुए। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों जो सिर्फ बुक में क्वेश्चन है आप उसे ही पढ़ोगे। इस पैराग्राफ को मैं लाइन बाय लाइन इसलिए समझा रही हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर आप सोचते हो कि क्वेश्चन आ कहाँ से गए। क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। यू हैव नोटिस अ मेनी ड्रामेटिक चेंजेस इन यू। आपने कभी नोटिस किया होगा ना कि सडन क्या होता है, ड्रास्टिक चेंज हो जाता है बिल्कुल हमारे बॉडी में, एज वेल एज ऑफ योर फ्रेंड एज यू अप्रोच टू 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। जब आप 10 से 12 साल के होते हो तो सडन क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आने लगते हैं, इवन आप में, आपके दोस्तों में। दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद अ प्यूबर्टी, तो ये किसके कारण हो रहा है? प्यूबर्टी के कारण। आर बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन इन मेल और ईस्ट्रोजन इन फीमेल। तो ये कौन से हार्मोन के कारण होता है? काफ़ी ज़्यादा आप देखते हो लड़कों में थोड़े थोड़े बाल आने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ये मेल में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट्रोजन। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम पे मेल में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? आप क्या बताओगे? टेस्टोस्टेरॉन। दूसरा क्वेश्चन होगा फीमेल में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? यू आर गोइंग टू से ईस्ट्रोजन। सो यहाँ से भी हमने क्वेश्चन देख लिया। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और अ फ्रेंड हु हैज़ बिन एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर टू टेक अ लेस शुगर इन देयर डाइट? क्या आपने कभी देखा है जो फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में जो डॉक्टर क्या कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप अपने डाइट में थोड़ा कम शुगर लीजिए? क्यों? बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। बिकॉज वो किससे सफ़र हो रहे हैं? डायबिटीज़ से सफ़र हो रहे हैं। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। और अगर किसी को डायबिटीज़ होता है, बहुत ज़्यादा डायबिटिक है वो, तो एज अ ट्रीटमेंट पार्ट वो क्या लेते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो गया, दोबारा से एक अराइज हो रहा है कि डायबिटिक पेशेंट एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट व्हाट दे आर टेकिंग द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। दिस इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ पैनक्रियाज। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो इंसुलिन लिया जाता है ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रहा है? तो ये प्रोड्यूस्ड कौन कर रहा है? पैनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है। और वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर। जो ब्लड शुगर के लेवल है उस चीज़ को वो मेंटेन कर रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रीटेड इन अ प्रॉपर अमाउंट, अगर वो सिक्रीट नहीं हो रहा अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में, तो क्या होगा? द शुगर लेवल इन द ब्लड अराइजेज, और उसके कारण क्या होगा? बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो इंसुलिन है ये कौन सिक्रीट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सो पैनक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर इस चीज़ को हम नहीं मेंटेन करते अपने शुगर लेवल को तो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है बच्चों, डू यू नो। अब ये डू यू नो फैक्ट में क्या है? हाइपोथैलेमस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ द मेनी हार्मोन। ये जो हाइपोथैलेमस है बच्चों, ये क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में? हार्मोन को रिलीज़ करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, व्हेन द लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज़ लो, जब ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे हमने बात भी किया था ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ये रहा जो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, अगर लेवल लो होता है तो हाइपोथैलेमस रिलीजेज द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो यहाँ से फिर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जब ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज हो रहा है हमारे बॉडी में कम होता है तो क्या करता है हाइपोथैलेमस? तो यहाँ से आप क्या बताओगे? हाइपोथैलेमस रिलीजेज द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को वो रिलीज कर रहा है किस चीज़ के लिए? विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेशन के लिए, सो डैट वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर सके। अब ये जो हाइपोथैलेमस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ये कहाँ है? ये आप देखिए यहाँ हाइपोथैलेमस है। बच्चों आपको ये जो पोजीशन है, लोकेशन है ऑफ द ग्लैंड, ये ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। If it is so important that the hormone should be secreted in a precise quantities, we need a mechanism. अगर आपको ऐसा चाहिए कि हार्मोन जितना हमें चाहिए, हमारे बॉडी को नीड है, उसी उतने ही क्वांटिटीज़ में रिलीज हो, तो क्या है? वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज़ डन। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ से फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में अगर कोई पूछता है कि कितना हार्मोन रिलीज होना चाहिए और कितना हमें चाहिए, टाइम टू टाइम कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तो वो रेगुलेट कैसे हो रहा है? बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आप बोल दो और वो कहेंगे कि ठीक है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आप समझाइए, आप क्या बताओगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस, अगर ब्लड में क्या हो रहा है? शुगर लेवल बढ़ रहा है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ द पैनक्रियाज। वो कैसे डिटेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे? सेल ऑफ द पैनक्रियाज विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग द मोर इंसुलिन। तब क्या हो रहा है? मोर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, जैसे ब्लड शुगर लेवल नीचे गिरता है, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस, इंसुलिन का सिक्रीशन रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक तरफ से क्या हो गया? फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एक एक्टिविटी है 7.4, हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स
और उनके पास क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है। डेफिनेटली हमने अभी देखा है हर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे बच्चों टेबल दे रखा था जो हमने लास्ट टू लास्ट पेज में बात करी थी कि कुछ यहाँ पे हार्मोन्स दे रखे और एंडोक्राइन ग्लैंड है और उनके फंक्शंस है। तो पहला क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हो गया, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। फंक्शन क्या हो गया बच्चों, स्टिमुलेट द ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है, ये आप बताएंगे कौन सी जगह से निकल रहा है बच्चों, पैनक्रियाज से, अभी हम नहीं पढ़ा है। और फंक्शन क्या है, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है। और थर्ड क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा निकल रहा है, टेस्टिस। इसका फंक्शन क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को वो एट अ प्यूबर्टी टाइम उस चीज़ को मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये क्या है, ओवरीज। तो कौन सा हार्मोन निकल रहा है ओवरीज से, ईस्ट्रोजीन, अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था। फंक्शन क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन, और रेगुलेट किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। 6 हार्मोन बच्चों क्या हो गया, एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड किससे रिलीज हो रहा है, ये जो एड्रेनालिन है ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। इसका फंक्शन क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है बच्चों, जो एड्रेनालिन है जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है ये आपको हेल्प करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। 7th वन लास्ट क्या हो गया, रिलीजिंग हार्मोन। और यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है रिलीजिंग हार्मोन क्या है, तो हमने क्या देखा था कि पिट्यूटरी से वो रिलीज हो रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो वो कहाँ से निकल रहा है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, सो डैट कि मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन को वो रिलीज़ करा सके। अब यहाँ पे बच्चों टेबल तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है, हम इसे पढ़ लेते हैं। अब इसका आंसर क्या है तो मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ। पहला क्या हो गया, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल। एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो डेफिनेटली हमने अभी पढ़ते आ रहे इतनी देर से हार्मोन्स के बारे में, तो किससे कारण हो रहा है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स के कारण हो रहा है। हार्मोन्स आर द केमिकल फ्लूइड। हार्मोन क्या है, एक केमिकल फ्लूइड है जो सिक्रीट कैसे हो रहा है, बाय द ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हमने देखा है कि कितने सारे ग्लैंड प्रेजेंट है इन द एंडोक्राइन सिस्टम। और जो हार्मोन्स रेगुलेट द ओवरऑल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। और ये जो हार्मोन्स क्या करता है, ओवरऑल ग्रोथ को हेल्प कर रहा है, बिकॉज हमने देखा है कि ग्रोथ के लिए कौन हेल्प करता है, ग्रोथ हार्मोन, और जो एनिमल्स के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प कर रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। जो आयोडाइज सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया ही था। आयोडीन इज़ नीडेड बाय द थायराइड ग्लैंड, किस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको थायराइड को कौन सा हार्मोन प्रोडक्शन के लिए हेल्प चाहिए, उसको थायरॉक्सिन चाहिए। तो यहाँ से फिर से आपको मैंने बताया था क्वेश्चन क्या आएगा कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। दिस हार्मोन रेगुलेट, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, रेगुलेट फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। और अगर इनकी जो आयोडीन की जो सप्लाई है फूड में अगर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नेक में स्वेलिंग हो जाएगी ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अगर आपसे पूछता है कि स्वेलिंग क्यों हो रही है, ये मोटा क्यों हो रहा है, किसके कारण, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है। दिस डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज गॉइटर। तो इस बीमारी को हम क्या बोल रहे हैं, गॉइटर बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें आयोडाइज सॉल्ट चाहिए होता है, एडवाइजेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड इन आवर ब्लड। अब हमारा जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब एड्रेनालिन हमारे ब्लड में सिक्रीट हो जाता है। तो एड्रेनालिन ग्लैंड सिक्रीट द एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एड्रेनालिन हार्मोन को, कहाँ पे, इनटू द ब्लड। और वो कैरी कहाँ कर रहा है, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा। इन द इवेंट ऑफ स्ट्रेस, जब स्ट्रेस होती है या फिर इमरजेंसी या फिर थ्रेट में जब आपको डर लगता है, तो एड्रेनालिन इज रिलीज इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो एड्रेनालिन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमारे ब्लड में रिलीज़ हो जाता है। और एड्रेनालिन हार्मोन इज सिक्रीटेड इन लार्ज अमाउंट व्हेन द पर्सन इज अफ्रेड। और क्या होता है, अगर कोई पर्सन डर भी जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। या फिर जब वो मेंटली डिस्टर्ब होता है तो भी एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होता है। तो ये समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। और हाँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप वो बता सकते हैं। आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन द एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, क्या हो जाता है कि लिस्टेड बिलो आर द फ्यू वेज इन विच आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन द एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इन द ब्लड। क्या हो गया, व्हेन इट रीचेज द हार्ट, अगर वो हार्ट के पास जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हार्ट बीट फास्टर हो जाएगा और उसके कारण ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमारे मसल्स को। जब हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रही है किसमें, डायफ्राम में और रिब्स मसल्स में। बच्चों ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बुक की ही लाइन है जो मैंने अभी आपको समझाया हुआ है, इसी पार्ट में समझाया है। और ये क्या रेस करता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा रहा है और इट अलाउ द मोर ग्लूकोज टू एंटर इन द ब्लड।
ब्लड में मोर ग्लूकोज को एंट्री दे रहा है। ऑल दिस रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल आवर बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में हेल्प कर रही है? इमरजेंसी सिचुएशन को डील कैसे करें, इस चीज़ में हेल्प करती है। दिस लीड टू द हार्ट टू बीट फास्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ट बीट, तो यहाँ पे फास्टर बढ़ा रहा है। ब्रीदिंग रेट तो हमने देख लिया बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट बीट फास्टर बना रहा है। किस चीज़ के लिए? दस कॉजिंग मोर ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स, सो डैट मोर सप्लाई हो सके कहाँ पे? मसल्स में। ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या हो रहा है? द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द स्किन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिड्यूस्ड अराउंड द सम आर्टरीज इन दीज ऑर्गन। जब बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो सप्लाई हो रही है ब्लड टू द स्किन, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है किसके अराउंड में? स्मॉल आर्टरीज और ऑर्गन्स के अराउंड में। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज ऑल्सो इंक्रीज। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ऑल्सो इंक्रीज हो रही है एज अ कॉन्सिक्वेंसेज। इसके कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स इसके इफेक्ट की वजह से। द रिस्पॉन्स इज कलेक्टिवली असिस्ट द एनिमल टू डील इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये जितनी भी चीज़ें हम कब कर रहे हैं? इमरजेंसी केसेस में कर रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एड्रेनालिन जो हार्मोन है ये सिक्रीट होता है। नेक्स्ट इज वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। अब जो डायबिटिक पेशेंट है होते हैं उनको हम इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देते हैं? सो इंसुलिन इंजेक्शन आर गिवन टू द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ बच्चों दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। इट इज़ यूज्ड व्हेन द ओरल मेडिकेशन बिकम इनइफेक्टिव। तो ये जो इंजेक्शन है हम कब यूज़ करते हैं? जब आप ओरल मेडिकेशन, मतलब क्या हो गया, जब आप टैबलेट खा रहे हो वो आपके बॉडी में इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, तब आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हो। इंसुलिन इंजेक्शन वर्क बाय हेल्पिंग टू मूव शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बॉडी सेल। वो क्या करता है? इंसुलिन इंजेक्शन से जितने भी शुगर प्रेजेंट है, मैक्सिमम शुगर जो हमें जितना नहीं चाहिए, उससे ब्लड से कहाँ ले जाता है? बॉडी के सेल में। मोर ओवर इट ऑल्सो इनहिबिट द लिवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द मोर शुगर। और ये ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस ना हो उस चीज़ के लिए भी हेल्प करता है। हैविंग द हाई लेवल ऑफ द शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम कैन ब्रिंग अबाउट द सीरियस हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल repercussions, or it also significantly increases the mortality rate if the blood sugar level are kept unchecked। अगर क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल आप कंटिन्यू चेक नहीं करोगे तो मोर्टालिटी रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। मोर्टालिटी रेट मतलब डेथ रेट, ये बढ़ने लगेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें कब इंसुलिन का इंजेक्शन देना है। तो कब दोगे आप इंसुलिन का इंजेक्शन? जब मेडिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा। सो बच्चों ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया, तो टेबल भी हमने पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर बच्चों यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ईजी लगा हो समझने में, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।